डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। सुपर 13 प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज की वीडियो नंबर 7 में सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर। तो गाइस, जो स्टूडेंट भी राजस्थान के या आउटसाइड राजस्थान के जो स्टूडेंट भी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की या फिर सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो और ये पूरी प्लेलिस्ट, मतलब ये 7th वीडियो है। इससे पहले मैंने और भी कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियो बनाई है, तो उन सारे वीडियोस के क्वेश्चंस को जरूर देख के जाएं, क्योंकि इन क्वेश्चन से, इन वीडियो से आपको ये पता लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके स्टेट के एग्जाम्स में ऑलरेडी आते हैं। क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आरपीएससी के जो एग्जाम्स ऑलरेडी हो चुके हैं, चाहे वो एएफओ का एग्जाम है, चाहे वो आईटीआई का एग्जाम है, चाहे वो लेक्चरर का एग्जाम है, चाहे वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम है, मतलब उन सारे एग्जाम्स को एनालाइज करके ही इन क्वेश्चंस को लेके आया हूं। तो इसीलिए आपको ये पता लग रहा है कि आपके स्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। दूसरा, हो सकता है कि इनमें से क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस तो चलो कम होंगे, लेकिन आपको ये तो पता लग रहा है कि कौन से टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आपको सॉल्व करने हैं। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो और डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ सॉफ्टवेयर मैट्रिक दैट इज मेजर ऑफ एवरेज लेंथ ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस इन द डॉक्यूमेंट। मतलब मेरे पास अगर कोई डॉक्यूमेंट दिया है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर मेरे पास पैराग्राफ्स है, मल्टीपल लाइंस है, उन लाइंस के अंदर ऑब्वियसली वर्ड्स होंगे, तो मेरे को उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जो ये यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट लिखा है, जो इसके अंदर पैराग्राफ है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी चेक करनी है। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं रीडेबिलिटी टेस्ट। मतलब जो आप लिखा है यहाँ पे कंटेंट, उसको रीड कर पा रहे हो या नहीं, उसमें कितने हार्ड वर्ड्स हैं, कितने लाइट वर्ड्स हैं। तो उस रीडेबिलिटी टेस्ट को हम टेक्निकल टर्म में फोग इंडेक्स टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लो, ये थ्योरी का ही टॉपिक है, फोग इंडेक्स। वैसे भी सॉफ्टवेयर में ज्यादातर आपको थ्योरी के क्वेश्चन ही आएंगे, तो इसीलिए आपको एग्जैक्ट जो है वो पॉइंट्स बता रहा हूं। देन फैन इन फैन आउट की बात करें, ये तो वैसे भी लॉजिक गेट्स के रिलेटेड है कि नंबर ऑफ इनपुट्स हम कितनी दे रहे हैं, आउटपुट कितनी आ रही है, तो दैट इज दैट। एंड साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो प्रोग्राम से रिलेटेड होती है कि मतलब आपके प्रोग्राम में कितने डिपेंडेंट पाथ्स हैं, इंडिपेंडेंट कितने हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम जो है वो साइक्लोमेटिक। और ये सारी कहानी जो है ना, साइक्लोमेटिक भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर का। और ये जितने भी पॉइंट्स हैं गाइज, मैं आपको बता दूं कि अगर आप वाकई में अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप ये अपॉर्चुनिटी पहली बार में ही हासिल कर सकें, तो हमारा कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और कोर्स का लिंक यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, इस कोर्स के लिंक पे जाके या व्हाट्सएप नंबर पे जाके आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे, या फिर गेट्स मेशर्स ऐप डाउनलोड करके वहां से भी आप कोर्स को ले सकते हैं। सबसे बेस्ट और सबसे कम प्राइस में कोर्स जो है वो गेट्स मेशर्स ही चला रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स गिव द एक्सप्लिसिट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रिस्क। तो गाइज, ये क्वेश्चन आ जाता है जी एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर की जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब आप मान के चलो एसडीएलसी के मॉडल्स के ऊपर तो क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो जितने भी मॉडल्स हैं वो सारे के सारे मॉडल्स में से कौन सा मॉडल किस पर्पस के लिए यूज करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो जहां पे भी आप रिस्क की बात करो, रिस्क की बात करते हैं, तो वहां पे हम स्पाइरल मॉडल ही यूज करते हैं, क्योंकि स्पाइरल मॉडल में एक पूरा सेक्शन ही जो है वो कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है रिस्क को, कैसे हमने रिस्क को खत्म करना है, वो सारा रिस्क से रिलेटेड ही एक पूरा पोर्शन है जो स्पाइरल में आता है। तो इसीलिए स्पाइरल मॉडल जो है वो इससे रिलेटेड है। देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया, इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट एक्सेसिंग द लाइकलीहुड एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द आइडेंटिफाइड रिस्क इज कॉल्ड। देखो बहुत ही थ्योरी सा टॉपिक है, मतलब इन टॉपिक्स में ऐसे ही आपको मतलब चीजें ना थ्योरी लेवल की हैं। मतलब मैं ना, अगर मेरी थोड़ी आदत है कि जितने क्वेश्चंस ज्यादा टफ होते हैं ना, उतना ही मेरे को मजा आता है क्वेश्चंस को करवाने में। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो दिखने में आपको लगेगा कि सर इसमें क्या ही है, लेकिन ये मेरे को ज्यादा टफ लगते हैं, क्योंकि इसमें ना बहुत गहरे लेवल पे थ्योरी होती है। तो इसीलिए आपको ये थ्योरी को इसी तरीके से याद करना पड़ेगा, और क्वेश्चंस जितने कर लो वो सबसे बढ़िया चीज है। तो यहाँ पे रिस्क का पूरा कहानी बता रहा है कि यार
मेरे को रिस्क को कि रिस्क होगा या नहीं होगा, उसका कितने प्रोबेबिलिटी है होने की, अगर हुआ तो उसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी जो चीजें होती हैं ये एनालिसिस कहलाती हैं। तो इसको बोलते हैं हम रिस्क को एनालाइज करना। तो सबसे पहला स्टेप होता है रिस्क को आइडेंटिफाई करना। जैसे आप कोई भी अगर बात करो, लेट्स से आपने घर भी बनाना है या आपने कोई बिल्डिंग बनानी है, तो सबसे पहले हम चारों तरफ से चीजें जो है वो चेक करते हैं कि जमीन कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, सारा। तो एक तरह से रिस्क जो है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करने के बाद आप एनालिसिस जो है वो करते हो कि अगर ये चीज आती है, भूकंप आता है, तो यहां पे कितने चांसेस है भूकंप आने के, पास्ट में कितने आए हुए हैं, फ्यूचर में क्या चांसेस है, ऐसी कोई और भी आपदा है, तो आप कहीं ना कहीं चीजों को एनालाइज करते हो और वो एनालिसिस जो है वो बताती है कि ये रिस्क आ सकता है, नहीं आ सकता, अगर आया तो कब आ सकता है। ये सारी चीजें जो है वो थ्योरेटिकली आपको एनालाइज करनी पड़ती है यूजिंग मैथमेटिक्स, स्टैट्स के थ्रू। देन कोकोमो मॉडल, ये काफी इंपॉर्टेंट है जी। कोकोमो मॉडल हम लोग यूज करते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए। एलओसी बेस्ड है, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, लाइन ऑफ कोड है, ठीक है ना। मतलब कितने लाइन ऑफ कोड्स आते हैं, इसमें मल्टीपल आ जाते हैं, सेमी डिटैच्ड, एम्बेडेड, वो सारे कोकोमो मॉडल से रिलेटेड आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। वैसे इसने तो सिंपल जो इसकी डेफिनेशन ही पूछी है, डेफिनेशन ही फुल फॉर्म, तो वो होता है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, ठीक है। देन हमारे पास आ गया फिफ्थ में, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ यूजर टेस्टिंग। मतलब यूजर जो कर रहा है वो टेस्टिंग कौन सी नहीं है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे अल्फा टेस्टिंग की, वैसे तो इसका आंसर जो है वो परफॉर्मेंस टेस्टिंग बनता है, लेकिन अल्फा टेस्टिंग जो है वो आपको बता दूं कि जो सॉफ्टवेयर बना रहा है, मतलब जो प्रोडक्ट बना रहा है वो खुद इसको चेक करता है, दैट इज अल्फा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग जो है फ्रेंडली, मतलब जैसे टोयोटा ने कोई गाड़ी बनाई तो उसने अपने फ्रेंड को, मतलब फ्रेंडली कोई कंपनी है, फोर्ड वालों को बोल दिया कि भैया एक बार मेरी गाड़ी चेक कर दो, तो फ्रेंडली जो है वो चेक करते हैं, दैट इज अ बीटा। और एक्सेप्टेंस मतलब यूजर जिसके लिए आपने बनाया है, क्लाइंट चेक करेगा और क्लाइंट बताएगा कि भैया मेरे को ये एक्सेप्ट करना है या नहीं। तो ये तीनों यूजर में आ जाती हैं, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो आपकी यूजर में नहीं आती। परफॉर्मेंस में हम लोग बात करते हैं जैसे स्ट्रेस की, लोड दिया, स्ट्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करेगा, सेफ्टी कैसे है, वो सारा जो है वो आपका परफॉर्मेंस से रिलेटेड आ जाता है। देन which model in the system modeling indicates how the software will respond to the external event। external event मतलब internally क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें डेटा, आप कितने टाइप का डेटा डाल रहे हो, कितना डेटा डाल रहे हो, कितनी फ्रीक्वेंसी पे डेटा डाल रहे हो, दैट इज अ इंटरनल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसी अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें कि आपके सॉफ्टवेयर में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपस में कैसे रिलेटेड है, कोहेजन, कपलिंग, वो सारा आ जाता है जी आपका, वो भी इंटरनल। कॉन्टेक्स्ट की बात करें, वही आ गया कि आपका जो किस पर्पस के लिए बना रहे हो, क्या आपका सॉल्यूशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो भी आपका कॉन्टेक्स्ट जो है वो इंटरनल इवेंट के अंदर आता है। एक्सटर्नल इवेंट का मतलब क्या है कि आपका जो बाहर से अगर कोई इवेंट आता है, अगर कोई भी, जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उसी प्रोजेक्ट पे काम, जैसे नॉर्मल होता है ना, जैसे आप तैयारी कर रहे हो पेपर की, तैयारी करते करते आपको पता लग गया कि भैया आईपीएल आने वाला है या वर्ल्ड कप आने वाला है क्रिकेट का, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपके एक्सटर्नल इवेंट्स है, वो आपके सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करेगी। तो दैट इज कॉल्ड अ बिहेवियर मॉडल, ठीक है। देन हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट दो तरीके से होती है, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल। फंक्शनल मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे कार की बात कर लो, तो कार में अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे इंटरनली हमें क्या चाहिए, इंजन, मतलब इंजन कैसे वर्क कर रहा है, इंजन से लेके कार के स्टीयरिंग तक, वो सारी फंक्शनैलिटी जो है वो इंटरनल या फंक्शनल। नॉन फंक्शनल में आ जाती है मेंटेनेंस, कि आप कार जो है वो बन गई, सब कुछ हो गया, अब उसको मेंटेन करना, ठीक है ना। जैसे हम लोग कार है, बाइक है, कोई भी व्हीलर है, टू व्हीलर है या 4 व्हीलर है, तो उसको आप कैसे मेंटेन कर रहे हो, मतलब टाइम टू टाइम हमें सर्विस देनी है, वो सारा आ जाता है नॉन फंक्शनल में, ठीक है। देन पोर्टेबिलिटी, इधर से उधर लेके जाना है, ऑब्वियसली बनता कहीं और पे है, आप आती वो कार कहीं और पे है, तो कहीं ना कहीं ये पोर्टेबिलिटी वाला ये भी नॉन फंक्शनल में आ जाता है। रोबस्टनेस, रोबस्टनेस में क्या होता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो वो भी आपका नॉन फंक्शनल में आ जाता है। तो ये तो तीनों ही नॉन फंक्शनल है, तो इसीलिए आंसर जो है वो नन ऑफ दीज है। देखो नन ऑफ दीज वैसे कम ही होते हैं, लेकिन फिर भी पॉसिबल है, हम लोग नन ऑफ दीज को वैसे ही इग्नोर कर देते हैं। ऑल्दो मैक्सिमम क्वेश्चन में नन ऑफ दीज होता नहीं है, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि हो ही नहीं सकता। Then, which model of the software development is best suited if the requirements are frequently changing? क्या कह रहा है
कि यूजर ने रिक्वायरमेंट बताई कि मेरे को ऐसी चीज चाहिए, ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, आपने स्टार्ट कर दिया काम, बाद में यूजर कहता नहीं 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 मेरे को तो ऐसी चीज चाहिए थी, ये चीज चाहिए, मुझे ये चेंज चाहिए। जब तक ये चेंजेस चलते रहेंगे ना फ्रीक्वेंटली, मतलब कि बार बार वो कह रहा है मेरे को ये चेंज चाहिए ये, तो अगर आप प्रोटोटाइप मॉडल यूज करो ना तो सबसे बढ़िया है। क्योंकि प्रोटोटाइप में हम पहले डमी बनाते हैं, हम डायरेक्ट काम स्टार्ट ही नहीं करते, हम पहले एक नकली डमी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर बना के देंगे उसको। तो होगा क्या, डमी उसको देते रहो, डमी इजीली बन जाएगा। यूजर कहता है नहीं यार मेरे को तो इसमें कुछ ये चेंज चाहिए, चेंज कर दिया, और चेंज चाहिए, चेंज कर दिया। जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि भैया बना दें या फाइनल, हाँ जी बना दो, तब हम स्टार्ट कर देंगे ओरिजिनल काम पे। तो प्रोटोटाइप इस काम के लिए, मतलब इस पर्पस के लिए सबसे बेस्ट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस वही आ गया कि चीज आपने बना दी, बनाने के बाद आपने यूजर को, जो भी क्लाइंट था उसको दे दी, तो काम खत्म हो गया? नहीं। अब देखो कार है, कार आपने परचेज कर ली, तो काम खत्म कंपनी का? नहीं, कंपनी उसके बाद भी आपको कॉल करेगी। क्यों कॉल करेगी? जब 1000 किलोमीटर चली तब कॉल की, 10,000 चली तब कॉल की कि आओ जी सर्विस कराओ, ये करो वो करो। तो वो होती है एक तरह से मेंटेनेंस। तो सॉफ्टवेयर में हमारे पास करेक्टिव भी है, एडेप्टिव भी है, परफेक्टिव भी है, इवन प्रिवेंटिव भी होती है। 4 तरीके से होती है, प्रिवेंटिव भी है बट इफेक्टिव इज नॉट देयर। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर को करेक्ट करना। ऑलरेडी आपने चीज में कई बार आता है ना कि यार मारुति ने 1000 कार बनाई और उनको एक बार वापस बुलाया। वापस क्यों बुलाया? उनको बाद में पता लगा कि कुछ फॉल्ट था, तो उन्होंने सारी कार्स को वापस बुलाया, फॉल्ट ठीक करके दिया। दैट इज अ करेक्टिव काइंड ऑफ। ऐसे ही आ जाता है एडेप्टिव। इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, अब जैसे देखो ना वो इंजन चेंज हो रहा है, BS6 आ गया, तो कहीं ना कहीं आपको आपका सिस्टम जो है वो एडेप्टिव होना चाहिए। ऐसे ही परफेक्ट करना, सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना, वो आ जाता है आपका परफेक्टिव में। Which of the following is the method of black box? बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स। तो उसमें आपके पास मल्टीपल मेथड्स आते हैं। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इज अ ब्लैक बॉक्स, और ये बेसिक पाथ, कोड पाथ, ये सारा आ जाता है जी आपका व्हाइट बॉक्स के अंदर। देन रैड मॉडल। रैड मॉडल इज नॉट सुटेबल फॉर, रैड जो है, रैड हो गया, एजाइल हो गया, ये हम लोग यूज करते हैं जहां पे टाइम का कंस्ट्रेंट हो, कि आपको कोई काम खत्म करना है जी 3 महीने में। जहां पे भी आपको क्वेश्चन में ये कह दिया ना कि 3 महीने में काम करो, 4 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए, तो वहां पे रैड मॉडल जो है या एजाइल सबसे बढ़िया है। तो इसीलिए वो जो है टेक्निकल रिस्क, अगर यहाँ पे टेक्निकल रिस्क ज्यादा है तो रैड मॉडल को यूज मत करो। ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियसली टाइम के कंस्ट्रेंट है, सारा काम कर दिए, बाद में पता लगा रिस्क आपने एनालिसिस नहीं किए और गड़बड़ हो गई। तो टेक्निकल रिस्क जहां पे भी हाई है, रैड मॉडल वहां पे सुटेबल नहीं है। ये भी आपको लग सकता है, बट इसमें थोड़ा सा ये लिख दिया कि टेस्टिंग इज नॉट नीडेड। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टेस्टिंग के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम फटाफट से प्रोडक्ट को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्ट बेस्ड टेक्निक। फॉल्ट बेस्ड टेक्निक में आती है आपकी म्यूटेशन टेस्टिंग। फॉल्ट बेस्ड का मतलब क्या होता है? नॉर्मल टेस्टिंग में हम टेस्ट करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। म्यूटेशन में हम लोग क्या करते हैं? हम फॉल्ट देते हैं, हम जानबूझ के बग डालेंगे, अब देखेंगे कि सिस्टम कैसे परफॉर्म करता है। ये होती है म्यूटेशन टेस्टिंग। जैसे वायरस वाला, ये कोविड वगैरह, आप देखो आपको पता ही ये चल रहा है, तो ये कोविड वगैरह में क्या होता है कि जो एंटीडोट है, एंटीडोट क्या है कि आपको जानबूझ के वो उसका एक लाइट वर्जन, जो वायरस का एक लाइट वर्जन आपकी बॉडी में जान के डाला। तो पहले तो जब ये टेस्ट किया होगा तो जानवरों पे किया होगा ये वो सारा, तो दैट इज अ म्यूटेशन, कि वो जानबूझ के पहले डालते हैं वो चीज ताकि पता लगे कि ये कैसा बिहेव करेगा। तो दैट इज अ म्यूटेशन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम टेस्टिंग। तो सिस्टम टेस्टिंग में डिप्लॉयमेंट भी आता है, कैसे सिस्टम को डिप्लॉय करना है, स्ट्रेस भी आता है, लोड अगर आप देते हो तो किस तरीके से वो परफॉर्म करेगा, सिक्योरिटी भी आता है। सिक्योरिटी वही हो गया सारा आपका, ऐसा तो नहीं है कि SQL इंजेक्शन कर दिया, किसी ने कोई और वहां पे फिशिंग अटैक कर दिया, या कोई भी इस टाइप के अटैक जो है वो सिक्योरिटी में। सेफ्टी टेस्टिंग ये नहीं आता। सेफ्टी एक्चुअली मतलब ये वर्ड जो है वो बेटर है कि आप सिक्योरिटी वर्ड यूज करो। सेफ्टी थोड़ा सा प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है, वो आपका नॉर्मल जैसे कार्स वगैरह में आता है ना, ब्रेक टेस्ट करते हैं सेफ्टी से रिलेटेड, वो वहां पे। तो इसीलिए सिस्टम टेस्टिंग में आपके डिप्लॉयमेंट, इवन इंस्टॉलेशन भी आ जाता है। इंस्टॉलेशन आ गया, डॉक्यूमेंटेड आ गया, डिप्लॉयमेंट आ गया, स्ट्रेस आ गया, सिक्योरिटी आ गया, बट सेफ्टी इज नॉट देयर। तो ये सारे थ्योरी लेवल के क्वेश्चंस हैं, और मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस जो है वो थ्योरी लेवल के ही दिखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। थैंक यू।